अनूप। अष्टचक्र नवद्वार में रसिकन को रस भूप। दिव्य सिंहासन राजते सोहत अति अनूप। अष्टचक्र नवद्वार में रसिकन को रस भूप। अवधपुरी शोभा ललित पुरियन में सिरमौर। मृदुला के हैं प्राण धन युगल किशोरी किशोर। मृदुला के हैं प्राण धन युगल किशोरी किशोर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम और आप इस दिव्य लीला को श्रवण करें। पंचभूतों की ओर संकेत कर कहिए, आप लोगों का मंतव्य क्या है राम राज्य की सेवा विधि विषयक वार्ता में। महाराज, सत्य काल में जो होता है वह सब सत्य ही होता है, असत्य नहीं। किम पुनः जगत के कारण जगन नियंता दशरथ नंदन राम के राज्य में सभी ने एक स्वर से कहा, हम सदा निर्मल रहकर सबको अवकाश दिए रहेंगे। चारों भूत हम में ही स्थित रहकर राम राज्य में श्री राम जी की इच्छानुसार उन्हीं की शक्ति व प्रेरणा से अपनी अपनी सेवा में जागरूक रहेंगे। आकाश ने कहा, हम आकाश में स्थित रहकर राम राज्य में सदा शीतल मंद और सुगंधमय बहकर सभी प्राणी समूह को सुखावह सिद्ध होंगे। हमारे बहने से किसी वृक्ष की डाली व फल फूलों का पतन न होगा। झकोरे के साथ प्रखरता हमारे अंतर्भुक रहकर किसी को कष्ट प्रदायिका न बनेगी। जीवों की अभिरुचि पर ध्यान सदा रखना हमारे अंतःकरण का निश्चय है। महाराज, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान ये सम रहकर प्राणियों को सदा निरामय बनाए रहेंगे। बहुत क्या कहें, श्री राम जी की इच्छा के प्रतिकूल नाम मात्र अपनी चेष्टा का प्रदर्शन न करेंगे। वायुदेव ने कहा, अहो, राम राज्य में किसकी ऐसी स्वतंत्र शक्ति है जो परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा के प्रतिकूल नाम मात्र आचरण कर सके। हम और वायुदेव भुक्त भोगी हैं। वेद विदित यक्ष के दिए हुए तृण के तिनके को यावत अपनी शक्ति का प्रयोग करके भी तृण को न वायु उड़ा सके और न हम, अग्नि उसे जला सके। अंततः हतप्रभ होकर इंद्र सभा लौट आए थे। इसलिए राम राज्य में अग्नि भय किसी को न होगा तथा गृह गृह में गार्हपत्याग्नि कभी भी शांत न होगी। हवनादि कृत्यों में प्रसन्नतापूर्वक सुंदर शुभ स्वरूप अग्नि जलकर हविष्यान्न ग्रहण करेगी। श्री राम जी की इच्छा का अनुवर्तन करने में हमसे कोई प्रमाद व आलस्य न होगा। महाराज, अग्निदेव ने कहा, महाराज, पानी से किसी को भय न रहेगा। राम राज्य में किसकी शक्ति है कि महात्मा श्री दाशरथी राम रघुनंदन की इच्छा के प्रतिकूल मन में भी विचार कर ले।
स्वास्थ्यवर्धक मीठे जल के अतिरिक्त जल न रहेगा राम राज्य में। नदियाँ दोनों किनारों से भरपूर रहेंगी। कूप, वापी, तालाब सब जल से प्रपूरित रहेंगे। जल की सतह पृथ्वी में कम गहराई से ही प्राप्त होगी, जिससे जलाशयों के निर्माण में विशेष परिश्रम से लोग अछूते रहेंगे। अन्न व प्राणों के पोषण का कार्य करने में असावधानी न होगी, अन्यथा जगत के कारण स्वतंत्र स्वराट निरंकुश शासक राम का अपराध करके अपना विनाश ही देखना पड़ेगा। जलदेव ने कहा, मैं सदा स्थिर रहकर भूचाल जनित पीड़ा से राम राज्य में किसी को पीड़ित न होने दूंगी। अन्न, औषधियाँ, रस, हीरा आदि रत्न, स्वर्ण, रजत, ताम्र, पीतल, लोहा, पारा, शीशा, गंधक, गैरिक, कोयला, पत्थर इत्यादि उपयोगी द्रव्यों की खानें भरपूर राम राज्य में प्रकट कर मैं उनकी सेवा से वंचित न रहूंगी। कहाँ तक कहूँ, राजा पृथु ने बड़े साधन से जो प्राप्त किया था वह अपने से ही भुवनेश्वर भगवान सप्तद्वीपवती पृथ्वीपति राजा रामचंद्र के राज्य में उनके सेवार्थ प्रकट कर दूंगी। सारा भूमंडल रमणीयता का रूप बनकर राम को रमाने में समर्थ हो जाएगा। साथ ही संपूर्णतया पृथ्वी के पति सर्वभावेन कहलाने योग्य दाशरथी राम ही हैं। इसलिए 11,000 वर्ष तक सारी भूमि जापति के ही अधिकार में रहेगी। पृथ्वी ने कहा, इस प्रकार पांचों भूतों ने राम राज्य की सेवा के लिए सत्ययुग महाराज से प्रतिज्ञापूर्वक वचन दिए। आज की इस चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।